स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आप सभी का। तो बच्चों हमने जो लास्ट अपनी क्लास को ख़त्म किया था उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, आगे की बात को देखते हैं। चलिए देख लेता हूँ, आवाज़ सही आ रही है, क्लास रिकॉर्ड ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। चलो चलो ठीक है। हाँ चलो, देखो बच्चों मैंने पीरियोडिक टेबल भी आपको कंप्लीट समझा दिया, उसमें क्या क्या एलिमेंट है। और यहाँ पे हम 2 या 3 क्लास हमारी आगे पैक की हो गई है, वो बच्चों ठीक है। लेकिन अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान रखना, कल जो मैंने आपको समझाया था उसी को हम आगे समझाते हैं, यानी आगे शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए नोट करके पहले बात लिख लेते हैं हम यहाँ पे, नोट करके पहले नोट की बात करनी चाहिए कि अगर 2 बार कोई चीज़ आएगी यानी रिपीट होगी, जो भी 2 बार कोई चीज़ रिपीट होगी उसको हम बोलेंगे टाइम। कोई भी अगर चीज़ 3 बार रिपीट होगी, कितनी बार बच्चों, 3 बार रिपीट होगी, उसको बोलेंगे ट्राई। यस या नो फिर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी कोई चीज हमारी 2 बार रिपीट होगी उसको हम टाई लिखेंगे, और जो भी 3 बार रिपीट होगी उसको ट्राई लिखेंगे। यस या नो। चले आगे। देखो बच्चों लास्ट मैंने आपको यहाँ तक समझाया था, और आगे की क्लास में बच्चों ये 1 डिग्री सफिक्स या 1 डिग्री अनुलग्न में ये जो आपको दिख रहे हैं इस एक टेबल पे, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। सॉरी बच्चों, क्या बोलते हैं इनको, फंक्शनल ग्रुप। ये है बच्चों, इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, या हिंदी में बोल देते हैं क्रियात्मक सम, क्रियात्मक सम। चलें आगे। आपको मैंने इससे पहले ये सारी चीजें समझाई कि कैसे नाम होता है। एक एग्जांपल मैं भी ले लेता हूँ पीछे से, फिर आपके समझ में आ जाएगा। देखो कैसे मैंने लास्ट एग्जांपल आपका ऐसे लिया था। ये एग्जांपल आप समझ लीजिएगा। पहले मैंने आपको काउंट करना बताया था कि कहाँ से काउंट करते हैं। आ जाओ बच्चों, रूल्स भी देख लीजिएगा काउंट करने का, एक बार और काउंट करने का। फिर मैं कहीं लिख देता हूँ, कहाँ लिखते हैं काउंट का बच्चे, यहाँ लिख देते हैं काउंट करने का, नोट करके बाहर को। ये नोट है काउंट का, CUNT, काउंट करना है यानी गिनना, गिनना। चलिए देखो, सबसे पहले बड़े जो लोग होते हैं वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप होंगे। उसके बाद होंगे डबल बॉन्ड, उसके बाद होंगे ट्रिपल, सॉरी 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 सॉरी, उसके बाद होंगे ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद होंगे बच्चों प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी। ठीक है बच्चों, ये बात आपको मैंने बताई थी। ये है हमारे काउंट करने का कि सबसे पहले क्या आएंगे, फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर प्रतिस्थापी। और आप क्या कहेंगे सर, प्रतिस्थापी बच्चे यही होते हैं प्रतिस्थापी। समझ में आई बात। फिर ध्यान रखना, आप सबसे पहले आपको बस ये काउंट करना सबसे पहले आना चाहिए। काउंट करने का बच्चों ये रहा पहले, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप है। जहां पर भी आपको इस भी फॉर्मूले पे कहीं पे भी ये फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, वहीं को आपको सिर्फ 1 रिप्रेजेंट करना है, यानी 1 रखना है। ये इसके काउंट करने का तरीका है। फिर आपको डबल बॉन्ड देखने हैं, डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड देखने हैं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है फिर आपको प्रतिस्थापी देखना है। प्रतिस्थापी कौन से हैं, फ्लोरा, क्लोरा, ब्रोमा और आइडो, ये हमारे कैसे सारे के सारे प्रतिस्थापी हैं, ये भी ध्यान रखना। चले आगे की बात करते हैं। आ जाओ काउंट देखो बच्चों, इस वाले में ना फंक्शनल ग्रुप है, ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड, प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी हमारी ये रही, फ्लोरा है, क्लोरा है, ब्रोमा है और आइडो, ये हमारे प्रतिस्थापी हैं। कहाँ से देखो, मैंने यहाँ से काउंट किया 1 2 3 4, नहीं इधर से काउंट किया 1 और 2, तो यहाँ पे कम नंबर है, तो ये वाला हमारे पास सही होगा, ये वाला हमारे पास गलत होगा। ध्यान रखना। तो काउंट करने के बाद ये काउंट हो गया, आ जाए क्लोरा कितने पर है, यहाँ पे सी हमारे पास 2 पे, तो क्या लिखा, क्लोरे को क्या लिखते हैं, क्लोरो, क्या लिखते हैं, क्लोर। ओके, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 को क्या लिखते हैं, ये रहा बच्चों 4। कार्बन कितने हैं, 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो सर ब्यूट लिख देना बच्चों यहाँ पे, ब्यूट। और सबके बीच में कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ये रहा आपके पास इन। डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई। ये इसको ले जाए हिंदी में लिख सकते हैं, टू क्लोरो, टू क्लोरो
ब्यूट है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इन तो क्या हो गया ब्यूटेन। ये आपको मैंने लास्ट बताया था कि काउंट कैसे की जाती है चीजें। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चले आ जाए सेकंड वाला। एक एग्जांपल आपके समझ में आ जाएगा, देखो आ जाओ बच्चों, देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे कंफ्यूज क्रिएट हो जाएगा, वो आपका नहीं कर, आपको दिक्कतें आने लग जाएंगी, देखो कैसे होगी। सॉरी बच्चा, नजला हो रहा है, कोई बात नहीं, आ जाए। अब देखो इसमें बच्चों आपको इस एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल पे मैंने रेड बना के स्टार बना दिया। यही वो बात है जो आपको बस आज समझनी है, हमारी समझते ही आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो इसमें बच्चों ये दिख रहा है, देखो और ये दो चीज दिख रही है, बस इन दो चीजों को आपको पकड़ना है। देखो COOH, ये रहा बच्चों COOH हमारे पास, ये रहा। बच्चों जो आपको ये दिख रहे हैं, एक ये रहा, ये रहे, ये जो भी सारे आपको नाम दिख रहे हैं, ये जो भी स्ट्रक्चर आपको फॉर्मूले पर इसमें डायग्राम में, इसमें ग्राफ में ग्रुप में दिख रहे हैं, ये है हमारे फंक्शनल ग्रुप। क्या है बच्चों, ये है फंक्शनल ग्रुप। इनमें से जो सा भी आपको कहीं पे भी दिख जाए एग्जाम्पल में, उसको वन मानना है, उसको काउंट फर्स्ट करना है। ये सबसे बड़े लोग हैं और बड़े लोगों को सबसे पहले रखते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने भी बताया था, काउंट करने का तरीका है फंक्शनल ग्रुप। अगर ये नहीं है तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो प्रतिस्थापित। ये चार होंगे, अगर नहीं होंगे तो कहीं से भी काउंट कर लेना। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई। काउंट करने का फिर देख लीजिएगा, काउंट करने का तरीका फंक्शनल ग्रुप है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी को बोलते हैं फ्लोरा, क्लोरा, ब्रोमा और आइटो। यस या नो? या अगर आपको इंग्लिश में है तो इसको बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट, ऐसे बोल सकते हैं। पिछली बार वो सब्सटेंस बोल गया था, वो गलती हो गई थी, लेकिन मुझे सब्सटेंस नहीं होते, वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बाई मिस्टेक हो गए तो ध्यान नहीं होगा, मैंने वीडियो में बाद में देखा। ठीक है, प्रतिस्थापी को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं बोलते, सब्स्टिट्यूट्स बोलते हैं, ध्यान रखना आज। तो क्या है, सबसे ये वाले आपको दिख रहे होंगे, जहां पर भी आपको ये दिखे बच्चों, ये नाम नहीं लिखने, पहले ये नहीं लिखने, पहले इधर से देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इन नामों को नहीं छेड़ना, भी इन वालों को छेड़ना है फिलहाल, इन पे बात करेंगे, ये नाम लिखने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए आ जाए, तो ध्यान कहाँ है, यहाँ पे लिखना है COOH, कहाँ है COOH, इसको वन रखना है, 1 2 3 4, बस ये है बस काउंट करने का तरीका। अगर आपके काउंट करने का तरीका समझ में आ जाएगा तो सारी चीजें आपको आसान समझ में आने लगी। चले COOH, चलो ये आपको काउंट करने का तरीका ये था बच्चों। अब नाम करने का बच्चों कैसे आ रहा है, क्लोरा कितने पे है, यहाँ पे क्लोरो कितने पे है, 3 पे, तो 3 लिखा, क्या है क्लोरो, तो क्लोरो लिख दिया बच्चों, लो क्लोरो। ओके, आ जाओ, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ऐसा कुछ बन रहा है नहीं सर, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, ये रहा ब्यूट, क्या बोलते हैं ब्यूट, ब्यूट लिख दिया। ओके, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दिया, इन। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा था, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, तो क्या हो गया ब्यूटेन। आ जाओ, इसका पूरे का नाम क्या है, अभी बताया, ये लिखा हुआ बच्चों, ये लिखा हुआ ये वाला ओइक, कितने पर है बच्चों, 1 पे, तो 1 लगाओ। और क्या लिखा हुआ है, ओइक एसिड, तो ओइक लिख के एसिड छोड़ देना, ओइक एसिड, सिंपल सी बात है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 क्लोरो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन, 1 पे है तो क्या बोलेंगे, ओइक, ओइक, और एसिड को अम्ल, ओइक। बस फिर ये बता रहा हूँ, बस आपको काउंट ये करना है। ये जो आपको ये सीरीज दिख रही है, इनको फर्स्ट नंबर पे रखना है, कहीं पे भी होगा, और नाम लिखना है इसके, इस टेबल की तरफ, पहले ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये, तो जरूर कार्बन तो होंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये आपको याद करना है। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, बस काउंट करने का थोड़ा सा आपको पहली बार पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा डर सा लग रहा होगा, लेकिन बच्चे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे समझा सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, जैसे भी आपकी समझ में आए कि सर मेरी बात समझ में ये नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, कमेंट करके मुझे बताना जरूर। मैं आपको सारी चीज़ को हेल्पफुल, मैं उसको आसान तरीके से समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना, मैं इसलिए आराम से एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझा रहा हूँ, इसलिए एग्जाम्पल हम ज़्यादा कर रहे हैं, ध्यान रखो इस बात का। इसलिए हम ज़्यादा एग्जाम्पल पे क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं चीज़ें को, कि चाहे
थोड़ी डिले हो जाए क्लासेस, थोड़ी सी लंबी सी हो जाए, लंबी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या है पूरी चीजें समझ में आनी चाहिए। चलो और एग्जांपल लेंगे बच्चों, हम इतने एग्जांपल करेंगे जिससे आपको क्या है समझ में चीजें आने लगे जाते। चले एग्जांपल और लेते हैं। थ्री एग्जांपल लेंगे, तीसरा एग्जांपल लेंगे। देखो अरे बच्चों एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है देख लीजिएगा। ये एग्जाम्पल आया, फिर कुछ नहीं देखना, पहले सबसे पहले मैं काउंट करना है अपने इससे एग्जाम्पल में। काउंट करने का सबसे फंडा सा सिंपल सा है, फंक्शनल ग्रुप देखने हैं। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल वर्ड फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, ये है फंक्शनल ग्रुप का, आपके कहाँ है ये लिखे हुए, ठीक है। कितने पे, इसको 1 लिखिएगा, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 लिखेंगे, ठीक है। चलो ये काउंट करना है, नाम लिख लीजिएगा। ऐसा कुछ है, नो सर। ऐसा कुछ बन रहा है, नो सर। ऐसा बन रहा है, जी सर। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, तो पेंट लिख दिया। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन लिख दिया। पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए एम, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। चलो जी, ये कितने पर है, 1 पे, तो 1 लिख दिया आप। सी डबल एच को ना, सी डबल एच को क्या बोलते हैं, ओइक एसिड, तो ओइक एसिड। सिंपल सी बात, हिंदी में लिखना, हिंदी में लिखना, पेंट है, सिंगल बॉन्ड है, इन पेंटेन 1। ओइक को क्या लिखते हैं, ओइक एसिड अम्ल। बच्चे देखो सिंपल सा नाम है, बस मैंने क्या कहा आपको काउंट करने आने चाहिए। जैसे भी आप काउंट करने लग जाओगे चीजें समझ में आने लग जाएगी कि हाँ ये ऐसे होते हैं। बताओ यहाँ तक कितनी बात समझ में आई आपकी, हाँ या ना। आगे देखते हैं, बस ये आपको एग्जाम्पल आपको बस पता होने चाहिए। बस आपको ये टेबल याद करनी है बच्चों, उससे क्या ये चीजें समझ में आएंगी। और देख लीजिए, देखो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये इंपोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, ये हर बार आता है पेपर में और बच्चे नहीं कर पाते। CHO, ये आया, हर कोई इसमें कंफ्यूज ही होगा। कोई भी बच्चा हो उसमें ये कंफ्यूज होता है कि ये होता कैसे है, ये होता कैसे है। चलो जी मैं दिखा देता हूँ, चलो आप इसका आंसर देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इतनी बार क्वेश्चन आता है, देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, ना इसमें ऐसा कुछ है, ये वाला नहीं है। सब क्या है, सब क्या हमारे पास प्रतिस्थापी नहीं है, ये ऐसे कोई सीरीज नहीं है, ऐसी नहीं है। ऐसे कितने कार्बन है यहाँ पे हमारे बीच में बच्चों, एक। एक को क्या बोलते हैं, मैथ। क्या बोलते हैं बच्चों, मैथ। यस या नो। इसके बीच में हमें कैसे पता लगेगा सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, यही फंस जाओगे आप। पहले आप चीजों को ओपन करने की कोशिश तो करें, ओपन करोगे तभी चीजें समझ में आ जाएंगी, नहीं तो आएगी नहीं। इसे ओपन कर लीजिएगा। अब सी एक है यहाँ पे बच्चों, एच कितना है, एक एच यहाँ पे, ठीक है बच्चों। डबल बॉन्ड ओ पे और एक एच यहाँ पे। ये ना देखो, कार्बन सिर्फ एक है, क्योंकि मैंने बताया था कल कि हम जब भी बॉन्ड गिनेंगे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड गिनने हैं, और यहाँ सिर्फ कार्बन एक है, तो ध्यान रखना इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही यूज होगा। तो मैथ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड एन, तो क्या हो गया, मैथेन। समझ में आया। और ये देखो CHO आपको दिख रहा होगा इसमें हमारे पास, कहाँ है CHO हमारे पास, ये रहा बच्चों CHO। और CHO का नाम क्या लिखना है, ये रहा हमारे पास अल। क्या नाम बच्चों, अल, तो लिखते हैं इसमें अल, ALL। और आपको बच्चों यहाँ पे अगर डैश लगाने की कोशिश करो, देखो अब यहाँ फंडा एक चीज का हो रहा है, वोवल साउंड का। देखो ए और ई एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ई को हम क्या है डिलीट कर देते हैं। तो क्या नाम बनेगा इसका, जो एक्चुअल नाम बनेगा, सही नाम बनेगा, वो ऐसे बनेगा, MATHANAL, मैथ एनल। हिंदी में लिख देता हूँ लोग, मैथ एनल। क्या नाम बन गया, मैथेनल। समझ में आई बात या नहीं, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। देखा वोवल साउंड इंग्लिश भी बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। वोवल बच्चों आपको पता है भाई, हमने ये लिखा, तो ई और ए एक साथ नहीं आता, वोवल साउंड है, एक को डिलीट करना पड़ेगा। तो हमने ई को डिलीट कर दिया, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को नहीं चाहिए ना कि इसका ये काट दो, नाराज हो जाएंगे फंक्शनल ग्रुप। सबसे बड़े लोग हैं पूरी केमिस्ट्री में, ध्यान रखना। फंक्शनल ग्रुप सबसे बड़े आदमी है भैया, इनसे नहीं पंगा लेना। बाकी सबसे पंगे ले सकते हो, इनसे पंगे मत लेना। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये चाहिए, कहते हैं कि हम जहां पर भी दिखें हमको नंबर 1 पे रखो, कहीं पे भी जहां पे भी आपको दिखते हैं ना बच्चों, ये कहते हैं कि हमें से नंबर 1 पे रखो। तो आपको इसलिए काउंट भी नीचे यहाँ से करना है, जहां पर भी लिखे हुए हैं आपको जो सीरीज दिख रही है, वहां पर आपको क्या है, इन्हें नंबर पहले रखना है, ये ध्यान रखना। पहले इनको क्या है, टेबल देनी है, सबसे पहले इनको जगह देनी है,
ध्यान रखना। तो फर्स्ट नंबर पे है बस। ये काउंट करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है काउंट का। सबसे बड़े जो फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है हमारे पास तो क्या रखोगे, डबल बॉन्ड रखेंगे। डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या रखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को गिनेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो प्रतिस्थापी को हम रखेंगे। और प्रतिस्थापी को आपको पता है, पिछली बार मैंने सब्सटेंस बोला था, फिर बता रहा हूँ, ये सब्सटेंस नहीं होते, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ध्यान देना इस बात को, गड़बड़ी नहीं करना कहीं पे भी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, आगे फॉर्मूले पे हम क्या है, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलो आ जाओ, मैं रफ कर रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना हो तो स्क्रीन शॉट लें, टेक स्क्रीन शॉट। ले लिया होगा, चलो आगे आगे मैं से रफ कर लेते हैं। चलो बच्चों आगे के कंटिन्यू करते हैं क्लास को। चलिए आ जाए, एग्जाम्पल देखते हैं। कोई बात नहीं। जितने हम एग्जाम्पल कर सकते हैं उतनी हम चीजें को समझ सकते हैं। आ जाओ बच्चों देखते हैं। आ जाओ और एग्जाम्पल समझते हैं, उस एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगी चीजें। आ जाए एग्जाम्पल और लीजिएगा। चलो मैंने एग्जाम्पल लिया। देखो इधर देख लीजिएगा, पहले आपको काउंट करने का तरीका जब आपको पता लगेगा, जब जब आप चीजें क्या है ठीक कर पाएंगे। देखो मैं इधर से काउंट किया, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो यहाँ से 5 पे, अब इधर देख लीजिएगा, ये यहाँ पे बी आ रहा है 3 पे, यहाँ पे आ रहा है 4 पे। ठीक है, अगर मैं इधर से गिनूँ 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे 2 पे एंड 3 पे। तो जहाँ सबसे कम नंबर आपको इसे देने हैं वहीं आपको नाम लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो ये नीचे वाली जो सीरीज है ये गलत है, तो ये ऊपर वाली जो सीरीज है ये सही है। तो कितने पर है, 2 पे और 3 पे, तो क्या लिखेंगे, 2 पे और 3 पे। जैसे हम कैसे हैं, 2 बार है, जब कोई 2 बार आए एक जैसे तो क्या लिखते हैं, डाई। तो क्या लिखेंगे बच्चों, डाई लिखना है। ओके, क्या है दोनों बार सेम, बी आर, तो बी आर को क्या बोलते हैं, ब्रोमो। क्या लिखना है, ब्रोमो। आ जाओ, ब्रोमो कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 को क्या लिखते हैं, अभी बताया था मैंने, पेंट। क्या लिखते हैं, पेंट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे, पेंटेन। तो 2 3 डाई ब्रोमो पेंटेन, ये आपका इसका नाम हुआ। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख सकते हैं, 2 3 डाई ब्रोमो पेंटेन। आपकी मर्जी है, आप कैसे भी पढ़ना चाहें। सिंपल वे में भी आपको चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको क्या सब कुछ समझ में आ जाए, कि हम एकदम कोई आपको हार्डनेस नहीं करा रहा। आपको लग रहा होगा कि सर बहुत एग्जाम्पल करा रहे हैं, बहुत आराम से कर। बच्चों एग्जाम्पल एक बार समझ में आ जाएगी चीजें, फिर आप इसे फास्ट मोड पे देख लेना चला के। बट मैं चाहता हूँ कि एक भी डाउट आपको ना रहे, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा। आ जाए आगे चलो और ले लेते हैं एग्जाम्पल। बच्चों एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, जो आप करना चाहें वो ध्यान रखना है, लेकिन आपको फिर बता रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप आपको सबसे पहले रखने हैं, उनको ही काउंट करना है, बाकी कोई काउंट नहीं करेंगे हम।